हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बात करते हैं मेंडलीव द्वारा। जो मेंडलीव थे जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया था, मेंडलीव द्वारा जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उनके द्वारा तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? मेंडलीव ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों के गुण होते हैं वो किसके आवर्त फलन होते हैं? बात करते हैं अगर हम लोग आवर्त फलन की, किसकी बात करते हैं? आवर्त फलन की। तो जो तत्वों के गुण होते हैं वो किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, हम लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं? 118। उसमें से ज्ञात तत्वों की संख्या 114। तो बात करते हैं जो हमारे तत्व हैं वो भौतिक और रासायनिक गुण उनके किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। किसके होते हैं? परमाणु संख्या के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुल आवर्त की संख्या कितनी है? अब ध्यान से सुनिएगा। जो आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं वो वर्ग की बात होती है। किसकी बात होती है? वर्ग की बात होती है। और जो बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं ये आवर्त की संख्या है। ये किसकी संख्या है? आवर्त की संख्या। तो अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जो टोटल आवर्त होते हैं, जो हमारे टोटल आवर्त होते हैं वो होते हैं 7, और जो हमारा समूह होता है ग्रुप वो होता है 18। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी आर की समूह संख्या। जो ब्रोमीन है हमारा वो कौन से तत्व का है? तो एक हम लोग हैलोजन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह, जिसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी के सभी हैलोजन तत्व हैं और हैलोजन तत्व समूह 17 में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। शून्य समूह। जब स्टार्टिंग में आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था उस समय एक समूह बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था शून्य समूह, और इसमें रखा गया था उत्कृष्ट गैस को। किसको रखा गया था? उत्कृष्ट गैस को। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन से हैं? हमारे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। तो हमें ऑप्शन में देखना है, कैल्शियम नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, हीलियम हो जाएगा, लिथियम नहीं होगा। तो शून्य समूह का तत्व कौन सा था? हमारा हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या। अभी हम लोगों ने जाना कि जो टोटल आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वो है 7। और बात करते हैं अगर समूह की, तो टोटल समूह कितने हैं? 18। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व। जैसे हो गया हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी के सभी हैलोजन तत्व हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षार धातुएं। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में है? बात करते हैं अगर हम लोग समूह 1 की। किसकी? समूह 1 की। तो समूह 1 को क्षार धातु कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह 1 है हमारा, उसको कौन सा धातु कहते हैं? क्षार धातु। और समूह 2 को हम लोग मृदा धातु कहते हैं। कौन सा धातु? मृदा धातु। तो बात करते हैं समूह 1 को क्षार धातु कहते हैं, तो हम किस समूह को क्षार धातु कहते हैं? तो समूह 1, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्षारीय मृदा धातु। अभी हम लोगों ने बात किया क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी में किस समूह में है? तो समूह 1 की बात करें, और अगर हम लोग बात करें समूह 2 की, तो समूह 1 को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। कौन सी धातु? क्षार धातु। और समूह 2 को कहते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु कौन से समूह से है? समूह 2 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा एक क्षार धातु है? बात करें अगर हम लोग क्षार धातु की, तो समूह 1 के तत्व को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। जो हमारा समूह 1 का तत्व है उसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं, और उसमें हमारा आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कौन है हमारा? सोडियम, Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है? कौन सा क्षारीय मृदा धातु है? तो बात करते हैं अगर हम लोग क्षारीय मृदा धातु की, यानी ग्रुप 2 की, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रुबिडियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एफ ब्लॉक के सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-2F। 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक F उपकोष में, N-1D 1 से लेकर हमारा 10 तक, अगर हम लोग बात करते हैं N-2F 1 से लेकर 14 तक, और N-1D में 0 या 1 होता है, और NS2। तो ये ऑप्शन चूज हो रहा है बी नंबर से, N-2F 1 से लेकर 14 तक, N-1D में 1 और NS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। ग्रुप 1 और 2 का जो है हमारा समूह, अगर हमारा समूह 1 और 2 है तो वो एस ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। 3 से 10 तक की बात करें तो वो आ जाता है डी ब्लॉक, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें आवर्त सारणी में, किसके बारे में? आवर्त सारणी में, ठीक है। तो हमारे आवर्त सारणी में 1 से लेकर 2 तक कौन से ब्लॉक? वर्ग 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक, कॉपी में लिख लीजिएगा। 3 से लेकर 10 तक हमारा कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। और 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक हमारा होता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। तो 13 से 18 पूछ रहा है, यानी कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा 3 से 12 तक के तत्व। 3 से 12 समूह 3 से 12 तक के तत्वों को कौन सा ब्लॉक कहते हैं हम लोग? डी ब्लॉक का तत्व। कौन से ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक का तत्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 17 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है? अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा परमाणु संख्या 17 है वो कौन है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। तो 17वां समूह में हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो वर्ग संख्या 17 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक हमारा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। 13 से लेकर 18 तक हमारा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो वर्ग 17 में रहता है क्लोरीन। परमाणु संख्या 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो बात करें अगर हम लोग, तो क्लोरीन जो है वो कौन से वर्ग में है? 17वें वर्ग में है। और जो हमारा 13 से 18 तक होता है कौन सा ब्लॉक होता है? बिल्कुल सही, पी ब्लॉक। तो वर्ग 17 का तत्व पी ब्लॉक में आएगा, यानी क्लोरीन भी किस में आएगा? पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
परमाणु संख्या 24 वाला तत्व किससे संबंधित है? अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या 24 तो वो होता है क्रोमियम Cr का। किसका होता है? Cr का। किसका होता है? Cr का। और ये कौन से ब्लॉक का है? हमारे डी ब्लॉक का है। कैसे? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये रहता है किस फॉर्म में? अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये रहता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ये सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ब्लॉक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है? अब आ जाइए आकार के बारे में। जो हम लोग समूह में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आकार छोटा होता है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? एल्युमिनियम। आवर्त सारणी में मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। तो आकार छोटा किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं, कोई भी अगर एल्युमिनियम का परमाणु है और अगर एल्युमिनियम का आयन है तो इसमें आकार बड़ा किसका होगा? एल्युमिनियम का। किसका बड़ा होगा? एल्युमिनियम का। तो छोटा कौन हो गया? Al3+। तो अगर हम लोग ध्यान से समझें तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में छोटा कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+ में तो ये हो गया एल्युमिनियम का धातु और ये हो गया एल्युमिनियम का धातु आयन। तो धातु आयन हमेशा छोटा होता है आकार में, यानी कि Al3+ सबसे छोटा होगा। कैसे? तो Mg और Al में हमारा छोटा कौन हो गया? Al। अब Al और Al3+ में छोटा कौन हो गया? Al3+। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Al3+। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? अब बात करते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में बड़ा आकार किसका होगा? मैग्नीशियम का। और छोटा आकार किसका होगा? एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं मैग्नीशियम धातु और मैग्नीशियम धातु आयन की। तो धातु आयन से हमेशा बड़ा आकार धातु का होता है। तो Mg2+ और Mg में बड़ा कौन? Mg। और Mg और Al में बड़ा कौन? Mg। तो यानी कि सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिथियम की समूह संख्या कितनी है? लिथियम कौन से समूह में रहता है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी के सभी कौन से वर्ग के तत्व हैं? वर्ग 1 के तत्व हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।